3 साल बाद लौट आया वही पति। पिछले पार्ट में आपने देखा कि वीर शादी की पहली रात ही काव्या को छोड़कर चला जाता है। कुछ समय बाद काव्या को पता चलता है कि वह मां बनने वाली है और वह अकेले ही अपने बच्चे को जन्म देती है। उसका बेटा आरव। 3 साल गुजर चुके थे। काव्या ने अपने बेटे के सहारे जिंदगी को संभाल लिया था, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान ने उसे पहली रात छोड़ दिया था वही इंसान अब 3 साल बाद फिर से उसकी ज़िंदगी के दरवाजे पर लौटने वाला है। और उसकी यह वापसी सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि कई अधूरे सच और भावनाओं के तूफान को साथ लेकर आने वाली थी। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे दर्द हमेशा नहीं रहता, वैसे ही दुख भी धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली कर देता है। 3 साल बीत चुके थे। हवेली का वही आंगन, वही दीवारें और वही पेड़ अब पहले जैसे उदास नहीं लगते थे। शाम की हल्की सुनहरी धूप लॉन की घास पर बिखर रही थी और हवा में ठंडी ताजगी घुली हुई थी। उस लॉन के बीचों बीच काव्या बैठी थी, सफ़ेद सूती कपड़ों में। उसका चेहरा अब पहले जैसा बुझा हुआ नहीं था। जिंदगी की ठोकरों ने उसे कमज़ोर ज़रूर किया था, लेकिन अब उसके अंदर एक नई मजबूती भी पैदा हो चुकी थी। उसकी गोद में 3 साल का छोटा सा बच्चा बैठा था, आरव। गुलाबी गाल, बड़ी बड़ी चमकती आंखें और चेहरे पर मासूम मुस्कान। वह कभी अपनी छोटी उंगलियों से काव्या के चेहरे को छूता तो कभी उसके दुपट्टे को खींचने लगता। आरव बेटा, थोड़ा खाना तो खा लो, काव्या ने प्यार से चम्मच उसके मुंह के पास लाते हुए कहा। मगर आरव तुरंत गर्दन घुमाकर हंस पड़ा और चम्मच को हाथ से दूर ढकेल दिया। अगले ही पल वह उसकी गोद से फिसलकर जमीन पर आ गया और अपने छोटे छोटे कदमों से लॉन की तरफ भागने लगा। काव्या ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर वह तो जैसे हवा बन चुका था। उसकी खिलखिलाहट पूरे आंगन में गूंज रही थी। काव्या कुछ पल उसे देखकर मुस्कुराई और फिर उठकर उसके पीछे दौड़ने लगी। आरव, इधर आओ, शरारती कहीं के। उसी वक्त अंदर से राधा देवी बाहर आई। उन्होंने जब यह दृश्य देखा तो उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल गई। कभी यही हवेली दर्द और सन्नाटे से भरी रहती थी, लेकिन अब उसी घर में एक बच्चे की हंसी गूंज रही थी। उन्होंने आगे बढ़कर आरव को गोद में उठा लिया। अरे हमारे छोटे नवाब, माँ को इतना परेशान क्यों कर रहे हो? उन्होंने हंसते हुए कहा। आरव ने उनकी तरफ देखा और फिर अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ा। काव्या थककर पास ही बैठ गई। राधा देवी ने प्यार से कहा, देखना, अभी मैं इसे खाना खिलाती हूँ। उन्होंने चम्मच उठाकर आरव के मुंह के पास किया। पहले तो उसने मुंह फेर लिया, लेकिन कुछ देर बाद उसने चम्मच पकड़कर खुद ही खाने की कोशिश की और सब हंस पड़े। उस पल हवेली में एक अलग ही सुकून था। लेकिन उसी समय हजारों किलोमीटर दूर एक विमान भारत की ज़मीन पर उतर चुका था। वीर प्रताप सिंह 3 साल बाद अपने देश लौट रहा था। एयरपोर्ट की चमकती रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वह पहले से कई ज़्यादा गंभीर और परिपक्व लग रहा था। उसकी आंखों में वही गहराई थी, मगर अब उसमें दुनिया देखने का अनुभव भी झलक रहा था। दुबई में बिताए 3 साल ने उसे एक सफल बिजनेसमैन बना दिया था, मगर उसके दिल के किसी कोने में अब भी एक खालीपन था, जिसे वह खुद भी समझ नहीं पाता था। एयरपोर्ट के बाहर आते ही उसने एक टैक्सी रोकी। कहाँ जाना है साहब? ड्राइवर ने पूछा। वीर ने कुछ सेकंड सोचा और फिर धीरे से कहा, प्रताप हवेली। ड्राइवर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, मगर कुछ बोले बिना गाड़ी चला दी। कुछ देर बाद गाड़ी हवेली के बड़े लोहे के गेट के सामने आकर रुक गई। गार्ड ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। 3 साल पहले जो इंसान इस घर को छोड़कर चला गया था, वह आज अचानक वापस खड़ा था। वीर बिना कुछ बोले अंदर चला गया। हवेली की दीवारें वही गलियारे
और वही सीढ़ियाँ, सब कुछ वैसा ही था, मगर फिर भी उसे सब कुछ बदला हुआ लग रहा था। उसने अपने पुराने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। कमरे में हल्की रोशनी थी और उसी रोशनी में उसे बिस्तर पर सोई एक औरत दिखाई दी। वह कुछ पल के लिए ठिठक गया। वह काव्या थी। 3 साल बाद उसे देखकर वीर की सांस एक पल को थम गई। उसका दिल अजीब तरह से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसकी नज़र बिस्तर के दूसरी तरफ पड़ी, जहाँ एक छोटा सा बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। वीर के कदम वहीं रुक गए। उसकी नज़रें उस बच्चे पर टिक गईं। कुछ सेकंड तक कमरे में गहरी खामोशी छाई रही। तभी काव्या हल्की सी आहट से जाग गई। उसने आंखें मलते हुए सामने देखा और जैसे ही उसकी नज़र वीर पर पड़ी, उसका पूरा शरीर शक्त हो गया। उसकी सांसें तेज हो गई। उसे लगा शायद वह सपना देख रही है, लेकिन नहीं, वह सचमुच वीर प्रताप सिंह था। 3 साल बाद उसकी आंखों में फिर वही डर लौट आया। उस रात की यादें फिर उसके दिल में जिंदा हो गई। वीर की नज़रें अब भी उस बच्चे पर टिकी हुई थी। वह धीरे धीरे उसके पास आया और ठंडी आवाज़ में पूछा, यह कौन है? उसकी आवाज़ में एक अजीब सी बेचैनी थी। काव्या की जुबान जैसे बंद हो गई। उसके होंठ कांप रहे थे, मगर शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। वीर का सब्र टूट गया। वह अचानक उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया। मैंने पूछा, यह बच्चा कौन है? उसकी आवाज़ अब और भी सख्त थी। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज़ में कहा, आरव, आपका बेटा। यह शब्द सुनते ही वीर के हाथ ढीले पड़ गए। उसका दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया। मेरा बेटा? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी नज़र फिर उस सोते हुए बच्चे पर गई। नन्हा सा चेहरा, बिल्कुल उसकी तरह। उस पल वीर के अंदर जैसे एक तूफान उठ खड़ा हुआ। वह धीरे धीरे बिस्तर के पास गया और झुककर उस बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया। जैसे ही उस नन्ही सी जान को उसने अपने सीने से लगाया, उसके अंदर एक ऐसा एहसास जागा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मेरा बेटा, उसने धीरे से कहा, और काव्या हैरानी से यह सब देख रही थी। जिस इंसान ने उसे 3 साल पहले टूटकर छोड़ दिया था, वही इंसान आज अपने बेटे को सीने से लगाकर रो रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह पल उसकी ज़िंदगी को एक नई दिशा देने वाला है, और आने वाले दिनों में उनके रिश्ते की असली परीक्षा अभी बाकी थी। कमरे में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। वीर प्रताप सिंह अब उस छोटे से बच्चे को अपनी बाहों में थामे खड़ा था। उसकी आंखें लगातार आरव के मासूम चेहरे पर टिकी हुई थी। बच्चे की धीमी धीमी सांसें उसके सीने से टकरा रही थी, और उस पल वीर के अंदर एक ऐसा एहसास जन्म ले रहा था जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। 3 साल पहले वह इस घर से नफरत और गुस्से से भरा हुआ गया था, लेकिन आज उसी घर में खड़ा होकर उसे लग रहा था जैसे उसकी ज़िंदगी का कोई बहुत बड़ा हिस्सा उससे छूट गया था। आरव नींद में हल्का सा हिला और उसने अनजाने में अपना छोटा सा हाथ वीर की शर्ट को पकड़ लिया। उस छोटे से स्पर्श ने जैसे वीर के दिल को भीतर तक हिला दिया। उसकी आंखें भर आई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा पल भी आएगा जब कोई नन्ही सी जान उसे इस तरह थाम लेगी। मगर अगले ही पल उसके मन में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। 3 साल तक उसे अपने बेटे के बारे में क्यों नहीं बताया गया? उसने धीरे से आरव को वापस बिस्तर पर सुला दिया और फिर मुड़कर काव्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भावनाओं का एक अजीब मिश्रण था, गुस्सा, दर्द, हैरानी और कहीं ना कहीं गहरा पछतावा भी। 3 साल, उसकी आवाज़ भारी थी। 3 साल तक तुमने मुझसे यह बात छुपाई। काव्या चुप खड़ी थी। उसकी आंखों से
आंसू लगातार बह रहे थे। उसके लिए यह पल किसी पुराने जख्म के फिर से खुल जाने जैसा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने छुपाया नहीं, आप खुद ही चले गए थे। वीर के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। तुम मुझे बता सकती थी, उसने लगभग झुलझुलाते हुए कहा। एक बार, सिर्फ एक बार फोन कर सकती थी। काव्या के होंठ कांपने लगे। उसके दिल में 3 साल का दर्द जैसे एक साथ उमड़ आया। फोन? वह हल्का सा कड़वा मुस्कुराई। जिस इंसान ने शादी की पहली रात ही मुझे पैसे फेंक कर छोड़ दिया था, जो बिना पलट कर देखे चला गया, क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपको फ़ोन करने की हिम्मत कर पाती? उसके शब्दों ने कमरे की हवा को और भारी कर दिया। वीर कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे वह रात याद आ गई, उसका गुस्सा, उसकी नफरत और वह बेरहम व्यवहार जो उसने काव्या के साथ किया था। उस समय उसे लगा था कि वह सही है, कि वह अपने अतीत का बदला ले रहा है, लेकिन आज उसी अतीत का सामना करते हुए उसे महसूस हो रहा था कि शायद उसने किसी मासूम को सजा दे दी थी। मैं वीर कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। तभी बिस्तर पर सोया हुआ आरव हल्का सा करवट बदलकर रोने लगा। उसकी छोटी सी सिसकी ने दोनों को चुप करा दिया। काव्या तुरंत उसके पास गई और उसे गोद में उठा लिया। वह उसे धीरे धीरे थपकने लगी। कुछ ही पल में आरव शांत हो गया और अपना सिर काव्या के कंधे पर रखकर फिर से सो गया। वीर यह सब चुपचाप देख रहा था। उस दृश्य में एक अजीब सी गर्माहट थी। माँ और बेटे के बीच वह रिश्ता जो बिना किसी शब्द के भी सब कुछ कह देता है। उस पल वीर के दिल में एक ठेस उठी। 3 साल, उसने अपने बेटे के जीवन के 3 साल खो दिए थे। उसके पहले कदम, उसकी पहली हंसी, उसका पहला शब्द, सब कुछ। उसने धीमी आवाज में पूछा, इसका नाम आरव क्यों रखा? काव्या ने बच्चे के बालों को सहलाते हुए जवाब दिया, क्योंकि इसका मतलब होता है शांति, और मुझे लगा शायद यह बच्चा मेरी जिंदगी में शांति लेकर आएगा। वीर कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसके दिल में पछतावे की लहरें उठ रही थी। उसी वक्त दरवाजे पर आहट हुई। राधा देवी कमरे में दाखिल हुई। जैसे ही उनकी नज़र वीर पर पड़ी, उनके कदम वहीं रुक गए। उनकी आंखों में हैरानी और भावनाओं का सैलाब एक साथ उमड़ आया। वीर, उनकी आवाज़ कांप गई। 3 साल बाद अपने बेटे को सामने देखकर उनका दिल भर आया, मगर अगले ही पल उनकी नज़र काव्या और आरव पर गई और उनके चेहरे पर गंभीरता उतर आई। वीर ने धीरे से कहा, माँ, यह मेरा बेटा है? राधा देवी ने कुछ पल चुप रहकर उसकी तरफ देखा और फिर धीरे से सिर हिला दिया। हाँ, यह तुम्हारा ही बेटा है। उनकी आवाज़ में दर्द था। वीर की आंखें फिर से भर आई। उसने एक बार फिर आरव को देखा, जो अब गहरी नींद में था। उस पल वीर के दिल में एक ऐसा फैसला जन्म ले रहा था, एक ऐसा फैसला जो सिर्फ उसकी ज़िंदगी ही नहीं, बल्कि काव्या और आरव की ज़िंदगी भी बदलने वाला था। उसने धीरे से कहा, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। काव्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वीर की आवाज़ धीमी लेकिन साफ थी। मैं इस घर में वापस आना चाहता हूँ, अपने बेटे के लिए, और अगर तुम चाहो तो हमारे रिश्ते को भी एक और मौका देना चाहता हूँ। यह शब्द सुनते ही काव्या की आंखों में भावनाओं का तूफान उठ खड़ा हुआ। 3 साल का दर्द, अपमान और अकेलापन, क्या यह सब इतनी आसानी से ख़त्म हो सकता था? उसके दिल में एक सवाल गूंज रहा था, क्या वह उस इंसान पर फिर से भरोसा कर सकती है जिसने कभी उसे इतना गहरा जख्म दिया था? कमरे में खामोशी थी और उसी खामोशी के बीच उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला था। कमरे में गहरी खामोशी फैली हुई थी। वीर के शब्द अब भी हवा में जैसे ठहरे हुए थे। वह इस रिश्ते को
एक और मौका देना चाहता था, मगर उन शब्दों का असर काव्या के दिल पर किसी तूफान से कम नहीं था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में सिर्फ दुख नहीं था, उसमें 3 साल का दर्द, अकेलापन और टूटे हुए भरोसे की ठेस भी छिपी थी। उसने धीरे धीरे आरव को बिस्तर पर सुलाया और कुछ पल तक उसे देखती रही। उस छोटे से मासूम चेहरे में उसे अपनी पूरी दुनिया नजर आती थी। काव्या ने गहरी सांस ली और फिर वीर की तरफ देखा। उसकी आवाज़ धीमी थी, मगर उसमें एक अजीब सी दृढ़ता थी। 3 साल पहले उसने कहना शुरू किया, जब आप मुझे छोड़कर गए थे तब मुझे लगा था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। उस रात आपने सिर्फ मुझे नहीं छोड़ा था, आपने मेरा आत्मसम्मान भी तोड़ दिया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार उसने उन्हें पोंछने की कोशिश नहीं की। मैंने हर दिन यह सोचते हुए बिताया कि आखिर मेरी गलती क्या थी, क्यों मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली। वीर चुपचाप खड़ा था, उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह जानता था कि काव्या जो कह रही थी वह पूरी तरह सच था। उस रात उसने अपने गुस्से और नफरत में वह सब किया था जो किसी भी इंसान को नहीं करना चाहिए था। उसने अपने हाथों से ही एक मासूम जिंदगी को दर्द में ढकेल दिया था। काव्या ने आगे कहा, जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा था कि शायद मैं यह बच्चा नहीं रख पाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यह बच्चा मेरी कमज़ोरी नहीं, मेरी ताकत बनेगा। और सच कहूँ तो उसने हल्की मुस्कान के साथ आरव की तरफ देखा। अगर यह मेरी ज़िंदगी में नहीं होता तो शायद मैं जी ही नहीं पाती। कमरे में मौजूद राधा देवी की आंखें भी नम हो चुकी थीं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हालात यहाँ तक पहुँच जाएंगे। कुछ पल तक सब चुप रहे। फिर वीर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, शायद इतनी बड़ी कि उसे माफ़ करना आसान नहीं है, लेकिन मैं सच में बदल चुका हूँ। इन 3 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, दुनिया देखी है और यह भी समझा है कि इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वह अपने ही रिश्ते को खो देता है। उसकी नज़र आरव पर गई। मैं अपने बेटे की ज़िंदगी से और समय नहीं खोना चाहता, उसने कहा, और अगर तुम मुझे एक मौका दो तो मैं तुम्हारा भरोसा वापस जीतने की पूरी कोशिश करूँगा। काव्या चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। उसके दिल में भावनाओं का संघर्ष चल रहा था। एक तरफ वह दर्द था जो उसने झेला था, और दूसरी तरफ वह इंसान खड़ा था जो अब सच में पछता रहा था। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, माफ़ करना आसान नहीं होता वीर, लेकिन नफ़रत को हमेशा दिल में रखना भी इंसान को अंदर से तोड़ देता है। वीर ने उम्मीद भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा। काव्या ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, मैं यह रिश्ता सिर्फ एक वजह से दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हूँ। क्यों? वीर ने धीरे से पूछा। काव्या ने मुस्कुराकर आरव की तरफ इशारा किया। इसके लिए, क्योंकि हर बच्चे को अपने माँ बाप दोनों का प्यार मिलना चाहिए। यह शब्द सुनते ही वीर की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने तुरंत आगे बढ़कर काव्या के सामने सिर झुका दिया। यह वही इंसान था जो कभी अपने अहंकार में किसी के सामने झुकना नहीं जानता था, लेकिन आज वह अपनी गलती के आगे पूरी तरह झुक चुका था। राधा देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर दोनों के सिर पर हाथ रखा और कहा, भगवान करे अब इस घर में सिर्फ खुशियां ही रहें। उसी वक्त बिस्तर पर सोया हुआ आरव हल्का सा जाग गया। उसने अपनी छोटी छोटी आंखें खोली और सामने खड़े वीर को देखकर मुस्कुराया। वीर ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। आरव ने तुरंत उसकी उंगली पकड़ ली और खिलखिलाकर हंस पड़ा। उस पल ऐसा लगा जैसे 3 साल का दर्द, दूरियां और गलतफहमियां सब खत्म हो गई हो। हवेली के आंगन में फिर से हंसी गूंजने लगी थी।
और इस बार यह हंसी किसी मजबूरी की नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमारे फैसले किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। गुस्से और अहंकार में लिए गए फैसले रिश्ते को तोड़ देते हैं, लेकिन सच्चा पछतावा और माफ़ी उन्हें फिर से जोड़ भी सकता है। इसलिए रिश्तों की कीमत समझना और समय रहते अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही सच्ची समझदारी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, इसका जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 मैं आपके लिए इसकी प्लेलिस्ट बना दूँगी। आप प्लेलिस्ट में जाकर इस कहानी को पूरी तरह सुन सकते हैं, या आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पार्ट 1 का लिंक दे दूँगी। दोस्तों, आप इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ।